डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित लघु सचिवालय में आज संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता भारत सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री एवं DDCMC दिशा के चेयरपर्सन कृष्णपाल गुर्जर ने की और जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। बैठक के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने नगर निगम अधिकारियों को कड़े शब्दों में फटकार लगाई और कहा कि आप लोगों ने नगर निगम को लूट का अड्डा बना रखा है और ठेकेदारों के जरिए नगर निगम के पैसे की बंदरबाट हो रही है। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी नगर निगम को लूट कर पैसा खा रहे हैं उन्हें कीड़े पड़ेंगे, जिसका खामियाजा उनके औलादे भी भुगतेंगी। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने जेई से लेकर एक्सीएन की भूमिका पर सवाल उठाए और साफ साफ कहा कि ठेकेदारों के माध्यम से पैसे खाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह जनता का पैसा है जो किसी को भी खाने नहीं दिया जाएगा। वहीं उन्होंने कई अधिकारियों को चार्जशीट करने के लिए भी कहा। इस मौके पर उनके साथ बल्लभगढ़ से विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा भी मौजूद रहे। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के साथ जो है जमकर उन्होंने भी सभी की क्लास ली। सबसे पहले ये वीडियो देखिए जिस तरह से वो अधिकारियों की क्लास ले रहे हैं, वहीं सुनवाते हैं कि पत्रकारों से रूबरू होते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने इस मीटिंग के बारे में क्या जानकारी दी। मैं बताता हूँ, मेरे घर की सड़क आज से 17 साल पहले बनी कमिश्नर साहब, आज भी वैसी है वो 17 साल, और जो आज जो बन रही है महीना भर पहले वो सारी टूट रही है। कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? सर इसमें मैं जो 17 साल से आज भी नहीं जैसी है, मटेरियल तो उसमें भी लगा, महीने में गंजी हो जाती है। ये आप सरकारी प्लांट करने को लफाट जैसे प्लांट ऑथराइज क्यों कीजिए? ये जहां से मर्जी खरीदते हैं एसीसी करो, लफाट करो, इसके अलावा काम ही नहीं। सारा पैसा ऐसे जनता का पैसा है, किसी के बाप का पैसा नहीं है। ये इंजीनियरिंग विभाग से चीफ और एससी अपने इस बारे में कमेंट्स है। ये जनता का पैसा है। लफार एसीसी के बाल गिरे तो काम नहीं करने देंगे, फिर आप देख लेना। हाँ, ये तय कर दिया, तय मान लेना। क्या चलेगा? बाप का पैसा नहीं है तुम्हारे का। मैं शहर करूँ आगे तो सारा बाहर का मान रहा है, बाहर लग रहा है यहाँ टैन वो लग रही है, ऊपर से तो नीचे डूबती है। नगर निगम में लूट मचा रखी है। पेड़ लगते हैं तो पेड़ सामने नहीं मिलते। 10-10 करोड़ रुपए के पेड़ लग के पता ही नहीं पेड़। 3 साल से पुरानी सड़क तो नहीं, 4 साल पुरानी दोबारा बनाई, वो भी ये सड़क नहीं बनी, 4 साल ही फिर तोड़ के बना रहे हैं। सर 5 साल की गारंटी होती है। ये बता दें रोज अखबारों में छपता है, सरकार की बदनामी करा रखी है। महकमे ने इनको समझा नहीं, माल खाते हैं, ये बदनामी होती है पूरा इनका। सरकार की जितनी बदनामी ये चेक करने नहीं जाता, कोई जाता ही नहीं है। सर मैं कल कोई भी काम में चेक कमिश्नर साहब नहीं, आप ये क्या करते हैं? आप अकेले हो जो समाज चौर पाल रखे दफ्तर के अंदर बिठा रखा कमीशन ले रहा संजय बंसल। मैं कह रहा हूँ जगत बिठा रखा इसने। नहीं, आप कहाँ चेक करोगे कमिश्नर? मैं कह रहा हूँ चोर बिठा रखे दफ्तर के अंदर, दलालों का अड्डा बना के रख दिया नगर निगम को। हमने भी 20 साल नगर निगम के काम किए हैं। आज से 10 साल पुरानी सड़कें उठा के देख लो, पूरे शहर में कोई सड़क नहीं टूटी होगी आज, लेकिन पिछले 10 साल के अंदर जो सड़कें बनी है ऐसी की तैसी हर चौथे महीने सड़क टूट जाती है। अब बिठा रखे दलाल, क्या काम करता है वो? किस लिए बिठा रखा वो? 10 करोड़ रुपए पेड़ पौधों पे गिनती करवा लो, पेड़ पौधों की। बिलो तो जाना ही नहीं चाहिए। कार्रवाई क्यों नहीं उसके खिलाफ? FIR करो उसके खिलाफ। पहले FIR कराओ उसके खिलाफ, कराओ, ब्लैक लिस्ट करो उसको, तो चलो करो उसको। FIR नहीं होगी, इस तरीके से कुछ डिबार कर दो, टेंडर कैंसिल कर दो, ये तो कुछ वो सिस्टम नहीं। जो गलत काम करे उसके खिलाफ FIR होनी चाहिए। कब तक कार्रवाई करोगे इसके खिलाफ? कब तक कार्रवाई करेगा? ठीक है नहीं करो ब्लैक लिस्ट उसको। कार्रवाई करके जो आपकी कार्रवाई हो ना, अब क्या हुआ? अप्राइज करने के लिए मैं ऑनरेबल मिनिस्टर का ऑफिस में भेजना भी है आप कि हमने ये किया है। अब क्या है? अब इसी काम के लिए आया, लाया गया इसी काम के लिए। ठेकेदार साथ वाला है, ठेकेदार किसके हैं फिर?
आ सकते हैं लेकिन काम तो करेंगे ना, काम तो ठीक करेंगे या चोरी करेंगे? ये फरीदाबाद के लोगों का पैसा है, ऐसे नहीं खाने देंगे, याद रखना। ये किसी के बाप का पैसा नहीं है, ये फरीदाबाद के लोगों का पैसा है। मेरे पास आज सवेरे की वीडियो देखी है, तभी मैंने कहा लाइट का इंचार्ज बनाओ इसको, अश्वनी को। सर नहीं सर मैं इनको नहीं। भाई आप एक काम करिए ना, तैयार साहब, जो आपके कंसल्टेंट जेई एसडीओ हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कीजिए, उनको चार्जशीट कीजिए जिसके एरिया में कब्जे होते हैं। ठीक है, वो तो करते नहीं हो। सेक्टर 8 तक तो सर वो ग्रीन बेल्ट जहाँ भी दोबारा कब्जे होते हैं, ज्यादा हर एरिया में रोज कब्जे होते हैं, वहां के कंसर्न जेई और एसडीओ को उनकी जिम्मेवारी तय कीजिए, उनको चार्जशीट कीजिए, उनको 2-4 को। वो क्यों नहीं करते हो? देखिए, दिशा की ये रूटीन की मीटिंग है। जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जो जिले में डेवलपमेंट के काम हैं, जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उनका किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, तो उसमें सारी चीज़ों की जानकारी ली जाती है और कंसर्न डिपार्टमेंट को दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि वो काम में गुणवत्ता बनाए रखें और समय पर काम हो। तो ये सारी इन कामों की समीक्षा हम करते हैं और कहीं कोई उसमें हमको लगता है कोताही है तो उसके खिलाफ हम सख्त निर्देश भी देते हैं और फिर भी नहीं मानते हैं तो उसमें कार्रवाई करते हैं। मंत्री जी यहाँ से आवाज गई है, नगर निगम का जो लूट का अड्डा बन चुका है, इसके आधार पर नगर निगम के अधिकारियों को और बाकी डिपार्टमेंट के लोगों को डांटा है। जनता के फीडबैक क्या है? देखिए, निश्चित तौर पर जनता का नहीं, हमारा खुद का फीडबैक है। 48 साल से इसी क्षेत्र में कॉलेज से लेके पार्षद से लेके पार्लियामेंट तक हमारे पास तरह तरह की जानकारी आती है और इस सबको मानकर चलना चाहिए। जो पैसा है डेवलपमेंट का, ये जनता की खून पसीने की कमाई है। उस खून पसीने की कमाई का सदुपयोग हो, उसका दुरुपयोग ना हो, उसकी पाई पाई का हिसाब हो। इसलिए मैंने सख्त निर्देश दिए हैं, अगर जनता के पैसे का कोई दुरुपयोग करेगा, उसके साथ कोई खिलवाड़ करेगा, तो मैं आज आपके माध्यम से भी कहता हूं, ऊपर एक शक्ति बैठी हुई है जिसकी सब पर नजर है। जो जनता के पैसे को खाएगा ना, उसके इसी जन्म में कीड़े भी पड़ेंगे, उसको भुगतना पड़ेगा, उनकी औलादों को भुगतना पड़ेगा। जो जनता के पैसे को हराम की कमाई समझेगा, तो उनका अंजाम तो उसको भुगतना पड़ेगा। वो हमारे हाथों से बच जाएगा तो ऊपर वाले की दृष्टि से नहीं बचेगा। इसलिए मैंने उनको कहा है कि ऐसा कोई काम मत करो जिसका खामियाजा आपकी पीढ़ियों को, आपकी औलादों को भुगतना पड़े। और मैं आज कहता हूँ, जो जनता के पैसे को, चाहे कृष्णपाल हो, कोई भी, अगर उसकी एक पाई भी खाएगा ना, उसको इसी जन्म में भुगतना पड़ेगा, उसको और उसके परिवार को। सर, सरकारी रेट से भी 20% 25% कम पर जो ठेकेदार टेंडर ले रहे हैं, तो गुणवत्ता की कैसी उनसे अपेक्षा? देखिए ना, आज आप देखिए, मैंने देखा है, खुद सैंपल फेल हो रहे हैं। 15 दिन में सड़कें टूट जाती हैं। टाइलों की स्पेसिफिकेशन 40 की स्ट्रेंथ से 20 की मिल रही है। वो कहते हैं ना, अंधी पीस रही है, कुत्ते खा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो लगाम लगानी पड़ेगी। पूरा शहर गंदगी में अटा पड़ा है, नगर निगम के कर्मचारी हड़ताल पे हैं। आज नगर निगम के गेट पे कूड़ा है। देखिए, मैं नगर निगम के कर्मचारियों को भी निवेदन करना चाहता हूँ, ये शहर उनका भी है, इस शहर में वो भी रहते हैं। अगर गंदगी से बीमारी फैलेगी तो उस बीमारी के प्रकोप से हमारे कर्मचारी भाई, उनके परिवार भी नहीं बचेंगे। इसलिए ये लोकतंत्र है, हर किसी की
मांग होती है, उसका एक तरीका होता है, लेकिन तरीका ये नहीं होना चाहिए कि पूरे शहर को गंदगी से टाप दें। तो उसका खामियाजा शहर की जनता नहीं, वो खुद भी शहर के बासिंदे हैं, तो उनको भी भुगतना पड़ेगा। तो मेरा ये कहना है, अपनी बातचीत करें, बातचीत ही एक माध्यम है किसी भी समस्या का समाधान का। तो विभाग से बात करें, विभाग के अधिकारियों से बात करें और समस्या का समाधान करें, लेकिन काम बंद कर देंगे ये ठीक नहीं है। सर, स्मार्ट सिटी बने 10 साल हो गए हैं, लेकिन फरीदाबाद अब तक स्मार्ट नहीं बन पाया है। जांच करवाने की बात कही जा रही थी, क्या आगे की रणनीति रहेगी? देखिए पूजा, ये सारी बात है, आज जितना मैं कह सकता था मैंने कहा है, लेकिन मैं इतना कहता हूँ, इतना कहता हूँ, मेरी आवाज़ को कोई बंद नहीं कर सकता। अगर फरीदाबाद के लोगों के खून पसीने की कमाई के पैसे का कोई दुरुपयोग करेगा तो मैं उसके खिलाफ तो डटकर मंत्री जी, नीट की परीक्षा कैंसिल कहूँगा भी और कार्रवाई भी कराऊंगा। नीट की परीक्षा कैंसिल हुई है, हजारों जो विद्यार्थी हैं, लाखों विद्यार्थी, उनका भविष्य खतरे में है। बार बार ये परीक्षा कैंसिल होती हैं लीक होने की वजह से, इस पर क्या कार्रवाई है? देखिए, निश्चित तौर पे सरकार समय समय पर उसके लिए सख्त कानून भी बनाती है, कदम भी उठाती है, लेकिन बहुत लोग हैं जो बाज नहीं आते। लेकिन मैं इतना भरोसा देता हूँ, ये मोदी जी की सरकार है, इसमें जो भी गलत करेगा वो बचेगा नहीं, उसको उसके किए की सजा मिलेगी। मंत्री जी, फरीदाबाद वासियों को बड़ी सौगात मिलने वाली है मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर, व्हीकल देने वाले हैं, जो स्कूटी वगैरह है। मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 17 सितंबर उनका जन्मदिन है, और वो जन्मदिन वो सेवा दिवस के रूप में हम सब लोग मनाते हैं, पूरा देश मनाता है, हर कार्यकर्ता मनाता है। इस बार भी 17 सितंबर को हम मोदी जी के जन्म दिवस को सेवा दिवस के रूप में दिव्यांगों के लिए एक बड़ा कैंप लगाएंगे, जहां उसकी ज़रूरत के हिसाब से उनको यंत्र उपकरण दिए जाएंगे। उसमें स्कूटी भी हैं, उसमें व्हील चेयर भी हैं, उसमें हीयरिंग एड्स भी हैं, उसमें चश्मे भी हैं, जो जिसकी ज़रूरत होगी वो उनको दिया जाएगा। सर, शहर में कई एजेंसियां काम कर रही हैं, चाहे स्मार्ट सिटी, FMDA, नगर निगम है, HSVP है, लेकिन तालमेल के अभाव में कई बड़ी परियोजनाएं अटकी हुई हैं, तो कैसे समन्वय? परियोजनाएं समय पे होंगी, उसी के लिए मीटिंग हम सभी डिपार्टमेंट के लोग आते हैं, दिशा में सबके साथ कोऑर्डिनेशन किया जाता है, और कोऑर्डिनेशन कर हम एक एक समस्या का समाधान कराते हैं। मंत्री जी, जहां क्षेत्र के रकबे पर जो है नगर निगम जाजू के पास करोड़ों की जमीन है, उस पर क्रोचमेंट करी हुई है, क्या उसको खाली कराया जाए? निश्चित तौर पर सरकार की जमीन पर कोई भी कब्जा करेगा तो निश्चित तौर पर सरकार उस पर खाली कराएगी, और सरकार की